इकरा हसन की हेकड़ी योगी ने सिर्फ 24 घंटे में ही निकाल दी। पहले भाई तहसील में सरकारी कर्मचारियों को गाली देता था मां बहन की, अब इकरा हसन भी शायद उसी नक्शे कदम पर चल रही है। शायद इन्हें समझ में आ चुका है कि राजनीति में चमकने का इससे बढ़िया रास्ता नहीं है। वैसे तो याद होगा आपको जब भाई साहब बोल रहे थे नाइक जी कि मैं योगी की तरह रोने वाला नहीं हूं। सच ये है कि 4 साल बीत गए और वो उस दिन से हंस नहीं पाए, सिर्फ रो रहे हैं। और अब बहन को भी समझ में आ गया, पंगा गलत ले लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। सहारनपुर में हाल ही में जो कुछ हुआ उसे देखकर आप क्या कहेंगे? हक की लड़ाई लड़ी जा रही है या फिर अपनी ठंडी पड़ती राजनीति को चमकाने की एक जबरदस्त कोशिश? जी हां, बात हो रही है कैराना की सांसद इकरा हसन की। मैडम सहारनपुर पहुंची थी डीआईजी दफ्तर के बाहर, ऐसे मानो हीरोइन हो। लाव लश्कर के साथ धरना शुरू कर दिया। भीड़ को इकट्ठा होने का फरमान सुना गया, वीडियो बनाए गए, अपील की गई और देखते ही देखते आम जनता के चलने वाली सड़कों को जाम कर दिया जाता है। तमाशा देखिए, वहां मौजूद पुलिस अफसर हाथ जोड़कर तमीज से लगातार अपील करते रहे। पुलिस वाले कहते रहे, मैडम जो समस्या है कानून के दायरे में रहकर बात कर लेते हैं, आप बैठिए ना अंदर बैठकर बात हो जाएगी, समाधान निकल जाएगा। लेकिन नहीं, उन्हें वहां बैठकर समाधान नहीं निकालना था, उन्हें तो ड्रामेबाजी करनी थी। और उसी वीडियो में मैंने वो चेला भी देखा जिस चेले को साथ लेकर घूम रही है इकरा जी। जरा आप भी देख लीजिए, फिर उस चेले की बात करूंगा जो एक जाति को नीच बोल रहा था, जो योगी को कह रहा था कि जिंदा अर्थी निकालेंगे। जरा वो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं भी तो महिला हूँ। कोई आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा, कोई बदतमीजी नहीं महिला हो, महिला से बात करो, उसे हाथ लगा के उससे की बात करो, उससे करो। अरे मेरे से करो ना, जान के क्यों? मैडम सुनिए, ये सब आपके एजेंडे हम देख रहे थे। नहीं होगी, अब नहीं होगी ये चीज, अब बिल्कुल नहीं होगी। हम बहुत, एक माँ रोती हुई अपने मरे हुए बच्चे के, आप लोगों का बच्चे के साथ ऐसा होगा ना, और आपके साथ कोई इस तरीके से व्यवहार करेगा, तब आप पीड़ा समझेंगे। आप लोग तानाशाही पे उतर आए हैं, आपको लगता है 2 किताबें पढ़ के आप सबसे ऊपर हो गए। इसी जनता की पैसे से नौकरी मिलती है आपको। ये कोई तरीका है बात करने का? ये कोई तरीका है? नहीं, हम कोई मानने नहीं है, आप ही लोग मानने हैं। देखा आपने, बात अगर यहीं तक होती तो मान ली जाती, लेकिन नहीं, उन्हें तो अपनी हीरोगिरी चमकानी थी, हीरोइन बनकर दिखाना था, कैमरे के सामने सुर्खियां बनानी थी, बात थोड़ी करनी थी। यहां तो राजनीति चमकानी थी। भाई को विधायक भी तो बनाना है, फिर से उसे कुर्सी पर भी तो बैठाना है। बैकग्राउंड में स्क्रिप्ट बिल्कुल सेट थी, लेकिन ये नया उत्तर प्रदेश है मैडम, यहां पुराने स्क्रिप्ट अब काम नहीं करती। याद कीजिए वो दौर जब यही नाहिद हसन तहसील में घुसकर अधिकारियों को खुलेआम गाली देता था, वो भी मां बहन की, कानून को ठेंगे पर रखता था और गुंडागर्दी के दम पर अपनी सियासत चलाता था। लेकिन आज वक्त बदल चुका है साहब। आज इस खानदान को अपनी असली औकात समझ आ रही है। जो कल तक अधिकारियों को डराते धमकाते थे, आज वो खुद कानून के सामने बेबस से खड़े हैं, क्योंकि राज्य की कमान अब ढीले ढाले रवैये वाले के हाथ में नहीं है, बल्कि योगी आदित्यनाथ के हाथ में। योगी सरकार का साफ और कड़ा संदेश है, भाई ये ड्रामेबाजी बंद करो, कानून को कानून के दायरे में रहने दो, वरना गुंडों का हाल क्या होगा ये भी जानते हैं। और जैसे ही इकरा हसन पर एफआईआर दर्ज होती है, वो तुरंत पहुंच जाती है अखिलेश यादव के पास।
देखा आपने फोटो, मैडम भी खड़ी है, डिंपल भी खड़ी है, अखिलेश यादव भी खड़े हैं। गाड़ी सीधा मेरठ से चढ़ती है गंगा एक्सप्रेसवे पर और पहुंच जाते हैं लखनऊ कि साहब बचा लो, एफआईआर दर्ज हो गई। इकरा हसन जो अपनी हीरोइन वाली तस्वीर पेश कर रही थी ना, वो उन्हें भारी पड़ गई। और अब बात भीड़ और ड्रामे के पीछे का वो सबसे बड़ा सच जो अब बेनकाब हो चुका है। याद है आपको वीडियो जो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल थी, जिसमें एक शख्स उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिंदा अर्थी निकालने की बात कर रहा था, धमकी दे रहा था। हम योगी जी को चाहे वो चेतावनी समझे चाहे वो धमकी समझे, हम योगी जी से कहना चाहते हैं या तो जल्द से जल्द कश्यप समाज या कश्यप समाज की उपजातियों से माफी मांगे, नहीं तो लोग विरोध में पुतले फूकते, हम पुतले नहीं फूकेंगे योगी जी आपके, हम आपके गांव गांव शहर शहर में जिंदगी अर्थी निकलवाएंगे और अर्थी में आग लगवाने का काम करेंगे। और वो ऑडियो भी याद होगा जिसमें कैराना के नेता मनीष चौहान से बात करते हुए एक पूरी जाति को सरेआम नीच कहा जा रहा था, समाज में नफरत घोलने की कोशिश की जा रही थी। आज वो सच सबके सामने आ गया है। वही नफरती शख्स जो कल तक समाज को बांटने की बातें कर रहा था, वो सहारनपुर में इकरा हसन और नाहिद हसन का चेला बनकर ठीक उनके बगल में खड़ा दिखाई दिया। वो भी पुलिस से बहस कर रहा था। यानी स्क्रिप्ट लिखने वाले और उसे स्टेज पर खेलने वाले सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी जांच होनी चाहिए। जनता समझ रही है कि ड्रामे किस ओर जा रहे हैं और बहन ने भी इस बार हदें पार कर दी। जनता से कोई मतलब नहीं। ठीक है, जिनकी पीड़ा वो पुलिस के सामने रखने गई थी, वो तो असल में गिरफ्तार हो चुके हैं। वो पुलिस के शिकंजे में, जिस एफआईआर में इकरा ने नाम दिया था, दरअसल वो जो दो नाम थे वो दोनों के दोनों गिरफ्तार हैं, पुलिस के शिकंजे में, यानी जांच चल रही है। लेकिन इकरा हसन को अपनी राजनीति कैराना से करनी है, क्योंकि कैराना में अगले ही साल चुनाव है, नाहिद हसन लड़ेंगे और चर्चाएं चल रही हैं मनीष के सामने आने की। यानी आप समझिए कहां से ऑडियो आ रहा है, कैसे ये वीडियो बन रहा है। और वही चेला जो कल तक योगी को धमकी दे रहा था, वही चेला ठीक ही इकरा हसन के बगल में खड़ा है। यानी ये सब कुछ विद स्क्रिप्ट हो रहा है। इकरा हसन की दी गई स्क्रिप्ट, इस पे चेला काम कर रहा है। वो गालियां दे रहा है समाज को बेशर्मी के साथ। आपको समझ आ रहा होगा। आप भी अपनी राय रखिए इस वीडियो पर। बताइए आप क्या सोचते हैं। साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रही हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से चलती रहेगी बेबाक। नमस्कार।